Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 9 and the name of our unit is Respecting Others and Appreciating Diversity. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टेप वाइज जो है वो हर चीज़ पढ़ रहे हैं. आज लेक्चर नंबर 3 है जिसमें आप सीखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर्स. सो सबसे पहले हमने देखा कि तमाम लोग इक्वल हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करें. उसके बाद लेक्चर 2 में आपने देखा कि किन तरीकों से आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकते हैं. सो आज का लेक्चर है कि रिस्पेक्ट करने का फ़ायदा क्या होगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीकैप. यानी कि प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा, जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन व्हाट वेज वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स. आप किन तरीकों से अपने इर्द गिर्द के लोगों को रिस्पेक्ट कर सकते हैं? बाय बिहेविंग नाइसली, by giving a glass of water to the elder person in your house, by giving seat, by greeting others. So this is how, these are the different ways of respecting people around you. Okay, now tell me, what should we do when we go to class or canteen? जब आप क्लास में एंटर होते हैं with a group of students or you are entering into the canteen with a group of students, तो आपको वहाँ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए? क्या सबको एक दूसरे को पुश करना चाहिए? No, you must wait for your turn and you must always form a queue. हमेशा लाइन बना के, क्यू बना के आपको इस तरह की जगहों पे जो है वो बिहेवियर आपका इस तरह का होना चाहिए. Okay, my dear students, so in today's lecture, the students will be able to understand that it is necessary to show respect for others, needs, interest, opinions and feelings. So my dear students, हर इंसान को respect करना चाहिए आपको, उसकी ज़रूरियात को, उसकी इंटरेस्ट को, उसकी सोच किस तरह की है, उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, आपने उनको रिस्पेक्ट करना है टू क्रिएट अ पीसफुल सोसाइटी. सो आज के लेक्चर में बच्चे जो हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे. सो नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एन एक्टिविटी. एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक कैंटीन है जहाँ बच्चे जो हैं अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं वो ख़रीदते हैं. सो आपको यहाँ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए? ये बच्ची को इंतज़ार नहीं करना चाहिए और इस बच्चे को ज़ोर से धक्का देना चाहिए. क्या ये ठीक बिहेवियर है? नो. सो इनका बिहेवियर क्या है? दे ऑल आर वेटिंग फॉर देयर टर्न. ये अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना. और इस तरीके से एवरीबडी इज़ हैप्पी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा. सो दिस इज़ अ करेक्ट सिचुएशन और आपको हमेशा इस तरह की सिचुएशन में क्यू फॉर्म करना चाहिए, लाइन बनाकर अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, व्हेन यू आर एंटरिंग इन द क्लासरूम, आप असेंबली से वापस आए हैं या गेम पीरियड से वापस आए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? यू मस्ट रन एंड डू नॉट वेट फॉर योर टर्न. और सब जो है दरवाजे से कोशिश करेंगे कि हम इकट्ठे दाखिल हो जाएं. तो क्या ये तरीका ठीक है? नो, दिस इज रॉन्ग. आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना है, टीचर का कहना मानना है और आपको आराम आराम से अपनी क्लास में अपनी बारी के अकॉर्डिंग जो है वो दाखिल होना है ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो. ठीक है. ओके, अब दो फ्रेंड्स यहाँ बातें कर रहे हैं और जो थर्ड फ्रेंड है उसको क्या करना चाहिए? उसने भी कोई बात जो है अपनी बतानी है, वो चाहता है कि मैं भी कोई इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं. तो व्हाट शुड ही डू? ही मस्ट कट देम. उनकी बात को रोके, काट दे और फिर बीच में बोलना शुरू कर दे? नो, मस्ट वेट फॉर हिज टर्न और फिर अपनी बात जो है ख़त्म होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद फिर अपनी बात को वो कर सकता है. ठीक है. तो यही तरीका है. अक्सर छोटे बच्चे क्या करते हैं, मदर अगर उनकी बात कर रही हैं किसी से तो वो उनकी बात काटेंगे और पहले कोशिश करेंगे कि मैं अपनी बात कर दूं. तो ये रॉन्ग है. ठीक है. ये आपका बिहेवियर बिल्कुल गलत है. अपने बिहेवियर को करेक्ट करें और अपनी बारी का इंतज़ार किया करें बात करने के लिए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो इन तमाम तरीकों को अपना के ही आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकते हैं. Okay, my dear students, so now let's quickly move forward towards the pre-reading question. Why should we respect others? अब क्यों, सोचे ज़रा, क्यों ज़रूरी है कि आप हर इंसान को अपने इर्द गिर्द रिस्पेक्ट करें? Why is it important? इससे क्या होगा कि अगर आप हर इंसान को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपकी जो इर्द गिर्द की जगह है वहाँ झगड़ा नहीं होगा, लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करेंगे, ऑनेस्टी पैदा होगी लोगों के अंदर, पेशेंस पैदा होगा, आपका बिहेवियर जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो बेहतर होता चला जाएगा, आपके अंदर टॉलरेंस पैदा होगी, एक्सेप्टेंस पैदा होगी और इस तरीके से एक तो आपकी पर्सनालिटी बहुत बेहतर होगी, इसके अलावा आपके रहने की जगह जो है वो भी बहुत ही बेहतर हो जाएगी.
Now let's quickly move forward towards the reading. For reading, you need to pause the video and open page number 71 in your GK2 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Importance of giving respect to others. यानी कि दूसरों को रिस्पेक्ट करने से, अदब करने से उनका क्या इस चीज की अहमियत है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे. So my dear students, it is very much important to give respect to others. Showing respect means that you accept that person, his ideas and opinions, as well as the way he is. We should respect his feelings too. Saying harsh words and rejecting others' ideas without any reason can hurt them. So my dear students, हर इंसान को आपको रिस्पेक्ट करना है, और जब आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनको एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, यानी कि आप एक्सेप्ट कर लिया उनको एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि आप उसको एज सोसाइटी का फर्द जो है आपने उसको एक्सेप्ट किया है. और इसके साथ साथ आप उसके आइडियाज़ को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट करते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं. हो सकता है कि आपके दोस्त की ओपिनियन आपसे डिफरेंट हो, उसको रेड कलर पसंद हो, आपको ब्लू कलर पसंद हो, बट स्टिल यू रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन. ठीक है, अगर उसको ब्लू शर्ट पसंद है, आपको ब्लैक पसंद है, तो इसमें कोई झगड़ने की बात नहीं है, आप एक्सेप्ट करें. हर इंसान की अपनी राय है, अपनी सोचने का तरीका है. सो जब आप उनको रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे, कोई हार्श वर्ड बोल के उनको जो है हर्ट नहीं करेंगे, तकलीफ नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी सोसाइटी एक बहुत ही बेहतर, एक अमन की जगह बन जाएगी और तमाम लोग जो हैं वो सुकून से वहां रहेंगे. ठीक है. When we accept others, they also respect us in return. We can make a peaceful society only through acceptance and respect. So my dear students, जब आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं तो इन रिटर्न भी आपको रिस्पेक्ट मिलती है. वो कहते हैं ना कि इज्जत करोगे तो आपको इज्जत मिलेगी. अगर आप किसी के साथ बदतमीजी करेंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो भी आपके साथ जो है वो फिर आगे से आप एक्सपेक्ट करें कि ये मेरे साथ इज्जत से ही बात करेगा. तो हर छोटे बड़े को अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो इसी तरीके से आप रिस्पेक्ट अर्न करेंगे और आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे. सो नाउ इज द टाइम फॉर द होम एक्टिविटी, जो कि मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी. थोड़ा सा इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं. होम एक्टिविटी नंबर 2, वी हैव ऑफन heard be in your line, maintain queue. What is the purpose behind making queue? Write down its benefits. So my dear students, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ औकात पर आपको कहा जाता है कि make a queue, stay in the line. So why do we say that? हम ये चीज़ क्यों बार बार कहते हैं कि लाइन की पाबंदी करें, कतार बंदी करें? ये बात क्यों कहा जाती है? इससे क्या बेनिफिट है इसका? एक तो झगड़ा नहीं होगा, दूसरा वक्त की पाबंदी होगी, तीसरा आपकी सोसाइटी पीसफुल हो जाएगी. सो दीज आर डिफरेंट वेज. ये चीज़ तो हमें जानवरों से सीखनी चाहिए. कभी आपने चूंटियों को गौर से देखा है? दे ऑलवेज फॉर्म अ क्यू. कभी भी कोई चूंटी यहाँ वहाँ नहीं भागती, सब अपनी बारी का इंतजार करते हैं, अपना अपना खाना इकट्ठा करते हैं और एक लाइन में अपने घर जाते हैं. सो ये चीज़ तो हमें जानवरों से भी सीखनी चाहिए कि वो भी कतारबंदी जो है या क्यू जो है, लाइन फॉर्मेशन जो है, उनकी इतनी अच्छी होती है और इस तरीके से हम झगड़ों से, तनाज़ों से बच जाते हैं. Okay, my dear students, for evaluation, listening and speaking questions from your book, you will answer them orally. So answer the following questions. Describe the consequences of not making queue. क्या जो है आपको क्या असरात होंगे जब आप लाइन जो है या कतारबंदी जो है वो नहीं करते, तो इसके क्या क्या जो है आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे या इसके क्या मनफी असरात जो हैं वो हो सकते हैं. वेरी गुड. झगड़ा हो सकता है, अगर आप किसी को पुश करेंगे उसको चोट लग सकती है. नंबर 3, आपकी सोसाइटी जो है उसमें से पीस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अनपीसफुल सोसाइटी होगी, वक्त की पाबंदी नहीं हो पाएगी, कोई भी शख्स जो है वो टाइम पे अपनी चीज़ जो है वो हासिल नहीं कर सकेगा या जगह पर नहीं पहुंच सकेगा. तो ये तमाम जो है मनफी असरात हैं लाइन ना बनाने के, क्यू फॉर्मेशन ना करने के. सो हाउ कैन वी मेक आवर सोसाइटी बेटर? बाय रिस्पेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग अदर्स. जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करते हैं और इस तरीके से आप उनके आइडियाज़ और ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट करते हैं और इस तरीके से आपकी जो सोसाइटी है वो पीसफुल हो जाती है.
Okay, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and the roll number and then start doing the worksheet. So, my dear students, how do you give respect to your parents? आप अपने वालिदैन को किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं? By helping them in the kitchen, by following their orders, by keeping your home clean. And these are the different ways of respecting your parents. How do you respect your siblings? By helping them in homework, by behaving nicely with them. So these are the different ways of respecting your siblings. Then friends, इनको आप कैसे respect करते हैं? By waiting for your turn, by behaving nicely. So this is how you respect your friends. Elders, अपने से बड़े लोगों को आप किस तरीके से respect करते हैं? By giving them a seat in the bus, by giving them a glass of water, by behaving nicely. This is how you can respect your elders around you. So what would you do on a rushy canteen? So एक canteen है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, आप वहाँ कैसे behave करेंगे? You will form a line, queue, and you will wait for your turn. So this is how you must behave inside a canteen, classroom, playground. So these are the different ways of respecting people around you. Okay, my dear students, for homework, you will do question number 4 given on page number 73 in your notebook, and you will do independent home activity number 2 given on page number 71, जिसमें आप जो है वो मैंने आपको बताया था, अभी हमने होम एक्टिविटी डिस्कस की थी, तो इस तरीके से आप इसको अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, द रैप अप ऑफ द लेसन इज, जब आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, तो आप दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते, और आप उनको अपनी सोसाइटी का पार्ट जो है वो मानते हैं. और जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं तो इन रिटर्न आपको भी रिस्पेक्ट मिलती है. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.